अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एंजाइटी और डिप्रेशन को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में डिस्कस करने की ट्राई करूंगा। मैदा और आंतें और आंतों में मौजूद माइक्रोब्स जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। असाब की सबसे ज़्यादा मिकदार, नर्व्स की सबसे ज़्यादा मिकदार दिमाग के बाद मैदा और आंतों के इर्द गिर्द होती है। मैदे के अंदर जो भी परेशानी होगी, हाजमे के निज़ाम में जो भी परेशानी होगी, वो फौरी तौर पर दिमाग को पता चलेगी, क्योंकि दिमाग और हाजमे का निज़ाम टू वे चैनल के ज़रिए मुंसलिक होते हैं। इनसे फौरी तौर पर दिमाग के सारे पैगामात की रसाई मैदे तक मुमकिन है और मैदे के सारे पैगामात की रसाई फौरी तौर पर दिमाग तक जाती है। मैदे के अंदर अगर कोई भी इशू होगा तो फ़ौरन दिमाग को पता चलेगा और दिमाग फिर उसके ऊपर एक्शंस लेता है। सूरत हाल क्या बनती है? गट में मौजूद माइक्रोब्स न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन। जब हाजमे की कोई भी खराबी होती है तो इन माइक्रोब्स के ऊपर असरात पड़ते हैं। जब ये माइक्रोब्स के ऊपर असरात पड़ते हैं तो फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर नहीं बन पाते, जिसकी वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है। सेरोटोनिन जो सबसे अहम हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है मूड के हिसाब से, एंजाइटी और डिप्रेशन के हिसाब से, ये 90% गट के अंदर बनता है। जब ये 90% गट में बनेगा और फिर गट के मसाइल पैदा होंगे, गट यानी कि हाजमे के निज़ाम के मसाइल पैदा होंगे, तो फिर हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा दिमाग ठीक काम करेगा? हाजमा बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है दिमाग के ऊपर। गट बी वाइटामिन भी बहुत ज़्यादा बनाता है। बी वाइटामिन का बहुत गहरा ताल्लुक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ और दिमाग की हेल्थ के साथ। एंटी डिप्रेसेंट। अब एंटी डिप्रेसेंट्स का क्या रोल होता है? एंटी डिप्रेसेंट्स क्या काम करती हैं? ये माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी को ख़त्म कर देती हैं। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी तरह के माइक्रोब्स थे, उनमें से कुछ तरह के माइक्रोब्स रह गए, कुछ तरह के माइक्रोब्स को ख़त्म कर दिया। दूसरा काम ये सबसे अहम क्या करती हैं कि माइक्रोब्स की वर्किंग को लिमिटेड कर देती हैं। 90% जो सेरोटोनिन आंतों के अंदर बन रहा है उसको बर्बाद कर देती हैं, सोजिश पैदा कर देती हैं। सोजिश, ये सारी चीज़ें मिल के दोबारा से फिर हमें एंटी डिप्रेसेंट की तरफ लेके जाती हैं कि जिस्म डिमांड करता है भाई मुझे वापस एंटी डिप्रेसेंट दो, क्योंकि मैदे की सलाहियतों को तो ख़त्म कर देती हैं, तो जिस्म को फिर से डिमांड होना शुरू होती है। इस तरह फिर हमें एंटी डिप्रेसेंट्स की आदत पड़ जाती है। अब अहम पॉइंट क्या है, हमने कैसे इसको ठीक करना है? हमने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है, जैसे फर्मेंटेड वेजीज, हमारे लिए तो बहुत ही आम सी चीज़ है, अचार और सिरके में डूबी हुई सब्जियाँ। सिरके वाली सब्जियाँ हम लोग सारे लोग घर के ऊपर बनाते हैं और रखते हैं। दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जिनकी वजह से फिर हम वापस नॉर्मल हेल्थ की तरफ आ जाते हैं। प्लस ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, आंतों की सोजिश ख़त्म करती हैं, मैदे की सोजिश ख़त्म करती हैं। ये इन्फ्लेमेशन ख़त्म होते ही इन नॉर्मल माइक्रोब्स की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर हमारे हार्मोन नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अब अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं, इंटरमीडिएट फास्टिंग, लंबे लंबे रोज़े इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं सारी सूरत हाल को बैलेंस करने में, मैदे की सोजिश को ख़त्म करने में, इन माइक्रोब्स को और पैदा करने में, न्यूरोट्रांसमीटर्स को और पैदा करने में। होम्योपैथिक अब इसके अंदर क्या काम करती है? होम्योपैथी के अंदर इससे रिलेटेड एक दवाई मौजूद है। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ, एक बहुत प्राइम रेमेडी मौजूद है, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसका ताल्लुक दिमाग और मैदे बैक वक्त दोनों के साथ है। ये डिप्रेशन के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर काम करती है। इसके 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले लेने से हमारे बहुत सारे मामलात जो एंग्जाइटी से रिलेटेड होते हैं वो ठीक हो जाते हैं।